एक छोटी सी घटना से मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहूंगा। एक छोटे से गांव में एक अंधेरी रात में एक झोपड़े के भीतर से बहुत जोर से आवाज आने लगी, आग लगी है, मैं जल रही हूं, मुझे कोई बचाओ। आवाज इतनी तीव्र, इतनी करुण और दुख भरी थी। सोए हुए पड़ोसी जाग गए और हाथों में बाल्टियां लेकर पानी भर के उस झोपड़े की तरफ भागे। अंधेरी रात थी, लेकिन झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने देखा आग लगने का कोई भी चिन्ह नहीं। छोटी सी झोपड़ी है, भीतर से जोर से आवाजें आती हैं, आग लगती है, लेकिन कोई आग लगने का चिन्ह नहीं। उन्होंने दरवाजे खटकाए, वो दरवाजे भी खुले हुए थे। वो बहुत गरीब स्त्री की झोपड़ी थी, उस पर ताले और द्वार लगाने की भी कोई बात नहीं थी। भीतर एक औरत जोर से रो रही थी और छाती पीट रही थी। वे सारे लोग परेशान हुए। उन्होंने कहा, आग कहाँ है, हम जरूर उसे बुझाएं। लेकिन वो स्त्री जो रोती थी हंसने लगी और उसने कहा, आग बाहर होती तो तुम जरूर बुझा देते, लेकिन आग मेरे भीतर लगी और उसे मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं बुझा सकेगा। इसलिए तुम वापस लौट जाओ और अच्छा हो तुम भी अपने घर जाकर देखो कि वहां भी तो भीतर आग नहीं लगी। बजाय इसके कि तुम किसी और की आग बुझाने जाओ, तुम भी देखो, शायद तुम्हारे भीतर भी आग लगी हो और उसे बुझाने की जरूरत। शायद ही वे पड़ोसी समझ पाए हो क्या उसने कहा। वो राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। करीब करीब मनुष्य के भीतर सदा से एक आग लगी हुई है। उसे बुझाने के सब भांति के उपाय चलते हैं। अब तक जाति के भांति तो मनुष्य की उस आग को बुझाने में कोई सफलता नहीं मिली। कुछ थोड़े से लोगों ने बुझा ली होगी, लेकिन पूरी मनुष्यता अब भी भीतर एक आग से परेशान और पीड़ित है। जैसे उस रात उस बूढ़ी औरत की आग को बुझाने के लिए लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, करीब करीब उस आग को बुझाने के लिए अब तक जो प्रयास हुआ है वो भी ऐसा ही है। आग भीतर है, बुझाने की कोशिश बाहर है। इस बुझाने की, बाहर की बुझाने की कोशिश से विज्ञान का जन्म हुआ है। आग भीतर है, मनुष्य की पीड़ा भीतर है, उसका दुख, उसकी चिंता और संताप भीतर है, और बाहर से उसे बुझाने के जो उपाय चल रहे हैं उनसे विज्ञान निरंतर विकसित हुआ, खड़ा हुआ। विज्ञान तो खड़ा हो गया। इधर सैकड़ों वर्षों के मनुष्य के श्रम ने विज्ञान की बड़ी उन्नति के शिखर स्पष्ट कर लिए, जीत लिए, लेकिन आग जहां थी वहीं है। शायद आज उसकी पीड़ा और भी गहरी हो गई है। इसलिए पीड़ा और गहरी हो गई है कि हमारी जो आशा और आकांक्षा थी कि शायद बाहर के जगत में हमारी खोज, हमारा ज्ञान, हमारी समृद्धि उस आग को बुझा देगी, अब वो भी निष्फल हो गई है, वो आशा भी टूट गई है। सब भांति बाहर एक तीव्रतम संभावी विकास हुआ है, लेकिन मनुष्य भीतर और भी दरिद्र दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि बाहर इतना विकास हुआ है और भीतर मनुष्य वही का वही है। और इस दरिद्रता के बड़े घातक परिणाम आने शुरू हुए हैं। पिछले थोड़े से वर्षों में 2 महायुद्ध हुए और 2 महायुद्धों में कोई 10 करोड़ लोगों की हमने हत्या की। 10 करोड़ छोटी संख्या नहीं है। एक भी परिजन मर जाता है तो हम जानते हैं क्या होता है। 10 करोड़ लोगों की हत्या, और फिर तो उसके बाद जो तैयारी चली है उसमें शायद हम पूरी मनुष्य जाति को भी समाप्त कर दें, ये भी हो सकता है। मरने के कुछ ही दिन पहले आइंस्टीन को किसी ने पूछा था
कि तीसरे महायुद्ध में किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा कि तीसरे के बाबत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन चौथे के बाबत निश्चित है। उसने पूछा, वो हैरान हुआ। उसने कहा कि तीसरे के बाबत कहने में असमर्थ हैं तो चौथे के बाबत कैसे कहेंगे। आइंस्टीन ने कहा, दो बातें तय हैं। पहली बात तो ये कि चौथा महायुद्ध जहां तक होगा ही नहीं। उस आदमी ने पूछा कि क्या ये हो जाएगा कि मनुष्य लड़ना छोड़ देगा। आइंस्टीन ने कहा, नहीं, मनुष्य के बचने की तीसरे युद्ध के बाद कोई संभावना नहीं। चौथा महायुद्ध इसलिए नहीं होगा कि मनुष्य ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी कभी चौथा महायुद्ध कभी, तो तीसरे और चौथे महायुद्ध में हजारों वर्षों का फासला होगा। और जो चौथे महायुद्ध में अस्त्र शस्त्र प्रयोग होंगे वे वही होंगे जो पहले महायुद्ध में प्रयोग हुए होंगे, पत्थर के, लकड़ी के औजार। ये डर और ये संभावना खड़ी हो गई है कि शायद पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए। विज्ञान के इतने उत्कर्ष के बाद मनुष्य के भीतर अगर उसकी आत्मा विकसित न हुई हो तो शक्ति अविकसित हाथों में खतरनाक हो जाती है। नादिर शाह हिंदुस्तान की तरफ आता था, तब रास्ते में एक बहुत बड़े ज्ञानी से उसका मिलना हुआ, और उस नादिर ने पूछा उस ज्ञानी को कि मैं सुनता हूं कि दिन में नींद लेना बुरा है, बहुत ज्यादा सोना बुरा है, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि बहुत ज्यादा सोना बुरा है या कम सोना अच्छा है? उस वृद्ध ने कहा, ये एक एक आदमी पर अलग अलग निर्भर होगा। तुम जैसे लोगों का बहुत ज्यादा सोना अच्छा है, क्योंकि तुम जागे रहोगे तो कोई न कोई उपद्रव होगा, कोई न कोई परेशानी होगी। बुरे लोग सोए रहे तो अच्छा है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य के हाथ में शक्ति न आए तो अच्छा है। अज्ञान भीतर हो और शक्ति हाथ में आ जाए तो सिवाय दुर्घटना के और कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान ने शक्ति दी है, लेकिन मनुष्य के भीतर वो शांति नहीं जो उस शक्ति का सम्यक उपयोग कर सके। उसके भीतर तो परेशानी बढ़ती चली गई है, और उसकी परेशानी का एक ही परिणाम हो सकता है, और ये आप स्पष्ट रूप से ख्याल में ले लें कि जो आदमी परेशान है, भीतर दुखी है, भीतर चिंतित है, कष्ट में और पीड़ा में है, उस मनुष्य का एक ही सुख होता है, केवल एक ही सुख, और वो ये कि वो दूसरों को भी पीड़ा में डाल दे और कष्ट में डाल दे। जो मनुष्य दुखी है उसका एक ही सुख होता है कि वो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा दुख में डाल दे। इसके अतिरिक्त उसकी सुख की और कोई कल्पना नहीं होती। मनुष्य है भीतर दुख में और आग लगी है उसके आत्मा में, तो विज्ञान की शक्ति बड़ी खतरनाक है। इसके द्वारा उसे मौका मिल गया है कि वो दूसरों को कितने भी कष्ट में डाल दे। और इधर हम 50 वर्षों से निरंतर इसी की खोज कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दुख, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु लाने में कैसे सफल हो सकते हैं। ये हैरानी की बात है। जरूर ही मनुष्य का चित्त कुछ रुग्ण होगा, बीमार होगा, विक्षिप्त होगा, अन्यथा मृत्यु को लाने की इतनी आयोजना और इतना चिंतन नहीं हो सकता था। एक छोटी सी, एक बिल्कुल झूठी कहानी कहूंगा, फिर इस संबंध में कुछ और जो बातें मुझे कहनी है वो मैं आपको कहूं। कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर है, एकदम ही झूठी है, एकदम असत्य है, लेकिन मनुष्य के बाबत शायद उससे सच्ची और कोई बात आज नहीं हो सकती। मैंने सुना है ये स्थिति देखकर परमात्मा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि मनुष्य को क्या हुआ जा रहा है और मनुष्य कैसे आत्मघाती प्रयास में संलग्न है, इससे भी उसे चिंता हुई होगी। और उसने 3 बड़े राष्ट्रों को अपने पास बुलाया, इंग्लैंड को, रूस को और अमेरिका को। ये कहानी थोड़ी पुरानी होगी, नहीं तो इंग्लैंड को कौन बुलाता। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, उस वक्त इंग्लैंड की ताकत रही होगी तब उसे बुलाया गया।
और उन तीनों प्रतिनिधियों से कहा कि हम बहुत हैरान हैं, तुम्हारी सारी शक्ति मनुष्य की हत्या की ओर नियोजित हो गई है और डर है इस बात का कि तुम पूरी मनुष्य जाति को समाप्त कर दो, न केवल ये बल्कि हो सकता है पूरे प्राणी जगत को समाप्त कर दो। इस भय से भयभीत होकर मैं खुद ही तुम्हें ये मौका देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि तुम एक एक वरदान मांग लो, तुम्हारी जो कामना है वो पूरी हो जाए ताकि जीवन बच सके। तुम क्या चाहते हो आखिर? इस दौड़ के पीछे इरादे क्या हैं? अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि हे परमात्मा, हमारी बड़ी कोई आकांक्षा नहीं, बड़ी छोटी आकांक्षा है, पूरी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएं और ये सब उपद्रव भी बंद हो जाए। ईश्वर ने कहा कहो, तुम कहो, मैं पूरा कर दूं। शायद उसे भी कल्पना नहीं थी कि वो क्या कहेगा। उस प्रतिनिधि ने कहा कि हे पिता, छोटी सी इच्छा पूरी कर दें, दुनिया तो हो लेकिन दुनिया में रूस का कोई निशान न रह जाए, फिर और कोई उपद्रव नहीं, फिर सब शांति हो जाए। एक ही कठिनाई है जिससे जीवन उलझ गया है और वो ये रूस का होना है। ईश्वर ने बहुत वरदान दिए हैं, पुराणों में कथाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई वरदान कभी मांग ही नहीं गया था। वो बहुत हैरान हुआ, उसने रूस की तरफ आंखें घुमाई और रूस के प्रतिनिधि ने कहा महानुभाव, या हो सकता है कहा हो कामरेड, मुझे पता नहीं, ये भी हो सकता है कहा हो कामरेड। कहा महानुभाव, एक तो हमें विश्वास नहीं कि आप हो। कोई वर्ष हुए, कोई 50 वर्ष हुए हमने अपने मंदिरों, मस्जिदों से और गिरजाघरों से आपको निकाल के विदा कर दिया, और अब हमारे देश में आपकी कोई पूजा नहीं होती और कोई दिए नहीं जलाए जाते और कोई फूल नहीं चढ़ाए जाते। हम आपके भ्रम से बहुत दिन हुए मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी हम दोबारा आपकी पूजा शुरू कर सकते हैं और स्वीकार कर लेंगे कि आप हो, और स्वीकार कर लेंगे आंख बंद करके जो भी आप कहोगे। लेकिन छोटी सी आकांक्षा हमारी पूरी हो जाए तो प्रमाण बन जाए आपके होने। हम नक्शा तो चाहते हैं लेकिन अमेरिका के लिए कोई रंग नहीं चाहते, उसमें दुनिया का नक्शा हो, अमेरिका के लिए कोई रंग न रच जाए। ईश्वर ने बहुत घबरा के ब्रिटेन की तरफ देखा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो कहा वो मन में रख लेने जैसा है। उसने कहा कि हे परमपिता, हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी हो जाए तो हमारी आकांक्षा पूरी हो जाए। ऐसी स्थिति हो, और ये कहानी तो एकदम झूठ है, लेकिन ये स्थिति झूठ नहीं, ऐसा ही हमारे मनों में चल रहा है। ऐसे ही विनाश को हम उत्सुक हैं, और इसमें कोई ब्रिटेन और अमेरिका और रूस ही सम्मिलित हो तो गलती हो जाएगी। हम भी, सारी दुनिया के सभी लोग, चाहे वे कहीं रहते हो दुनिया के किसी कोने में, उन सब की आकांक्षा दूसरों को कष्ट और दुख देने की और मिटा देने की है। राष्ट्रों के तल पर यह चलता है, व्यक्ति के तल पर भी यही चलता है। आप एक बड़ा मकान बना लेते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इस ख्याल में न रहे कि बड़े मकान से आपको प्रसन्नता मिल रही है। किन्हीं लोगों के मकान आपने छोटे कर दिए होंगे, उससे प्रसन्नता मिल रही है। और अगर कोई और बड़ा मकान आपके करीब खड़ा हो जाए तो यही बड़ा मकान जिसमें आप हैं आपको दुख देने का कारण हो जाए। जब हम किसी का मकान छोटा कर पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम किसी को पीछे छोड़ पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम जीवन में किसी को लंगड़ा कर देते हैं, पंगु कर देते हैं तो प्रसन्नता मिलती है। दुखी चित्त का एक ही लक्षण है, वो दूसरे को दुख देकर प्रसन्न होता है, और आनंदित चित्त का भी एक ही लक्षण है, वो आनंद को बांट के प्रसन्न होता है। जो हमारे पास है वही तो हम बांटेंगे, वही हम बांट सकते हैं। दुख मनुष्य के भीतर गहरा है और विज्ञान ताकत उसके हाथ में अपरिसीम दे दिया तो खतरा होगा। दुख देने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। मृत्यु को लाने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। जीवन को विनष्ट करने की क्षमता हमारी बढ़ गई और हमारे भीतर कोई आनंद, कोई सौंदर्य, कोई संगीत नहीं।
तो परिणाम ये होना स्वाभाविक है। विज्ञान की शक्ति की खोज अपने आप में घातक सिद्ध हो गई, लेकिन मनुष्य का मन कुछ एक्सट्रीम्स में, कुछ अतियों में डोलता है। ऐसे देश और ऐसी संस्कृतियां भी रही जिसे हम खुद, जिन्होंने इसी तरह अतिशय से, इसी तरह एक्सट्रीम पर धर्म की भी खोज की है। और मैं ये निवेदन करना चाहूं, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। कोई ये न सोचे कि विज्ञान अकेला घातक सिद्ध हो जाता है, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए धर्म अकेला घातक सिद्ध हो जाता है कि भीतर शांति तो बढ़ती है, लेकिन बाहर अशक्ति, कमजोरी, दीनता और दरिद्रता का राज्य हो जाता है। और अब तक दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई हैं, उनमें से कोई भी संस्कृति इतनी पूर्ण नहीं रही कि उसने भीतर और बाहर के बीच एक संतुलन और समन्वय खोज लिया। या तो पूर्व के देशों ने धर्म का इस भांति अनुसरण किया कि वे बाहर दरिद्र, दीन और दास हो गए, या पश्चिम के लोगों ने बाहर का इस भांति अनुसरण किया कि वे भीतर एकदम आत्मा को खो उठे हैं। इन दो अतियों पर अभी तक मनुष्य का मन डोला है। और आज भी जो लोग इस संबंध में चिंतन करते हैं, उनमें से अधिक पक्षपाती हैं। उनमें से या तो धर्म के पक्षपाती हैं या विज्ञान के पक्षपाती हैं। मेरा निवेदन है कि मनुष्य के बाबत इस तरह के पक्षपात घातक हैं, और हमें मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में देखना और अंगीकार करना चाहिए। मनुष्य न तो केवल शरीर है और न केवल आत्मा। अगर वो शरीर मात्र ही होता तो विज्ञान पर्याप्त था, अगर वो आत्मा मात्र ही होता तो धर्म पूरा था। लेकिन मनुष्य दोनों का एक अद्भुत सम्मेलन, दोनों के एक अद्भुत संतुलन, दोनों की एक अद्भुत कीमिया से पैदा हुई इकाई है। इसलिए उसका जीवन और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता यदि किसी एक को चुनाव करेगी तो भटक जाएगी। अब तक मनुष्य जाति की सभी सभ्यताएं भटकी हुई सभ्यताएं रही, वे सभी एक कांगे। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती। रोम में एक बादशाह बीमार पड़ा। वो बहुत बीमार था, बहुत वर्ष उसकी चिकित्सा हुई, दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। कुछ बीमारी ही पकड़ में न आई, बीमारी ही समझ में नहीं आई। फिर तो चिकित्सकों ने कहा कि इसका बचना असंभव है, दिन दो दिन की बात है और ये समाप्त हो जाएगा। उसकी आंखें भी खुलनी बंद हो गई, उसकी श्वास भी डूबने लगी, वो करीब करीब बिस्तर पर अधमृत होकर पड़ रहा। लेकिन तभी एक वजीर ने आके खबर दी कि चिंतित न हो और निराश न हो। एक फकीर गांव में आया और उस फकीर के बाबत लोगों का ख्याल है कि वो तो मुर्दे को भी जिला दे, तो अभी तो आप जिंदा हैं, मरने से तो कम बचा ही सकता है। राजा ने आंखें खोली, उसने कहा जल्दी करो, देर न करो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं कि जो बाहर जाती है वो भीतर लौटे या न लौटे। वे भागे हुए उस फकीर को लेकर आए। उस फकीर ने कहा ये तो कोई बड़ी बीमारी ही नहीं है, और इसलिए चिकित्सक असफल रहे, क्योंकि बीमारी थी ही नहीं, तो वो बीमारी खोज कैसे पाते। और उन्होंने जो दवाएं दी हैं, उन दवाओं ने इस आदमी को मरने के करीब पहुंचा दिया है, बीमारी ने नहीं। इसका तो बड़ा सीधा सा इलाज है। राजा जो कि महीनों से पड़ा था उठ के बैठ गया और उसने कहा कौन सा इलाज? उस फकीर ने कहा बड़ा सीधा और सरल, इस बड़ी राजधानी में जाओ और किसी ऐसे आदमी के वस्त्र ले आओ जो सुखी भी हो और समृद्ध भी, और उसके वस्त्र से पहना हो, बस ये रात बीतते बीतते स्वस्थ हो जाए। वजीर नाच उठे खुशी से, महल के बुझे दिए जला दिए गए, महल में गीत और नाच होने लगे। तो बड़ी खुशी की बात थी, इलाज आसान था। वजीर भागे किसी ऐसे आदमी के वस्त्र लेने जो सुखी भी हो और समृद्ध भी। लेकिन जैसे जैसे जिन जिन भवनों में हो गए, हर भवन से लौटते वक्त उनकी निराशा बढ़ती गई।
जिसके पास भी वो गए उसने कहा कि मैं अपने प्राण दे दूं राजा को बचाने के लिए, लेकिन मेरे वस्त्र कारगर नहीं होंगे। समृद्धि तो मेरे पास है, लेकिन सुख से मैं अपरिचित हूं। धन मेरे पास है, भवन, बड़ी शक्ति, लेकिन बड़े पद, लेकिन सुख मैंने अभी जाना नहीं। अभी कामना करता हूं, सपने देखता हूं, उसे पाया नहीं। हर भवन से लौटते वक्त वे निराश होते गए। धीरे धीरे सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा और वे वजीर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि राजा का बचाना तो मुश्किल मालूम पड़ता है, हम तो भ्रम में थे। उनके साथ जो नौकर दौड़ रहा था दिन भर, उसने कहा ये तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब राजा के वजीर ही किसी और के कपड़े लेने जा रहे थे तभी मुझे शक हो गया, क्योंकि अगर ये होने वाला होता तो राजा के वजीर ही अपने कपड़े दे देते। तुम जब दूसरों से कपड़े मांगने गए तभी मुझे शक हो गया था कि ये इलाज होगा नहीं, राजा मरे, किस मुंह से राजा के पास जाए। तो सोचा अंधेरा हो जाए, सूरज ढल जाए तो चले। सूरज ढले, वे राजमहल की तरफ चले। राजमहल के पीछे ही नदी बहती थी और वहीं उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी। दूर नदी के उस पार कोई पत्थर पर बैठ के बांसुरी बजाता था। उसके स्वर में कुछ ऐसा जादू, कुछ ऐसा आनंद था, कुछ ऐसे सुख की गंध थी। उन्होंने सोचा अंतिम प्रयास और करें, हो सकता है यह आदमी सुखी हो। इसके स्वर इतने आनंद से भरे हैं, इतने प्रेम से, इतनी खुशी से। वे गए और अंधेरे में जाकर उस आदमी के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा हमारा सम्राट मृत्यु के करीब है और हम एक ऐसे आदमी की खोज में है जो सुखी हो, उसके वस्त्रों से हमारा राजा ठीक हो जाए, क्या तुम अपने वस्त्र देने की कृपा करोगे? वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा सुखी तो मैं हूं, लेकिन अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं नग्न बैठा हूं, मेरे पास वस्त्र नहीं है। फिर वो राजा मर गया, क्योंकि कुछ लोग मिले जो समृद्ध थे लेकिन सुखी नहीं थे, और एक आदमी मिला जो सुखी था लेकिन समृद्ध नहीं था, और वो राजा मर गया। और मनुष्य भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और करीब करीब मरने के करीब खड़ा है, और अभी तक कोई ऐसे वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं जो सुखी और समृद्धि दोनों को अपने भीतर समेटते हो। या तो आंतरिक शांति की खोज होती है, तब बाहर सब दरिद्र और दीनहीन हो जाता है, जैसा इस देश में हुआ, पूर्व के और देशों में हुआ। और या फिर समृद्धि की खोज होती है और सुख क्षीण हो जाता है, सुख के सब तंत्र टूट जाते हैं। ये इसलिए हुआ है कि हमने बाहर और भीतर को विरोध की तरह देखा है। ये इसलिए हुआ है कि हमने शरीर और आत्मा को शत्रु की तरह देखा। ये इसलिए हुआ है कि हमने सुख की खोज को एक अखंड खोज नहीं जाना, और मनुष्य के जीवन की खोज को हमने खंड खंड टुकड़ों में करके देखा। हमने मनुष्य की अखंड और पूरी इकाई को आज तक स्वीकार नहीं किया है। जो लोग मनुष्य को शरीर मान के स्वीकार करते हैं वे उसकी आत्मा को इनकार कर देते हैं, और जो लोग उसकी आत्मा की बातें करते हैं वे शरीर के जाने अनजाने शत्रु हो जाते हैं। एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य के अंतर और बाह्य के बीच सेतु बने, उन दोनों को जोड़ सके। वस्तुतः वे दोनों जुड़े हैं। तो न तो कोई धार्मिक संस्कृति चाहिए, क्योंकि वो भी एक पक्ष है और एक अति, और न कोई एक वैज्ञानिक संस्कृति चाहिए, क्योंकि वो भी एक दूसरी अति पर धूल है। एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य की अखंड प्रकृति को स्वीकार करे और उस अखंड प्रकृति को आनंद की दिशा में गतिमान कर सके। स्मरण रहे, मनुष्य की आत्मा की कोई भी खोज शरीर के आधार के बिना संभव नहीं। संत फ्रांसिस जब मर रहा था, उसने सारे लोगों से विदा ली और अंत में वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। तो लोगों ने सोचा शायद वो परमात्मा को धन्यवाद देगा, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा, हे मेरे प्यारे शरीर, मैंने तुझे बहुत सताया और बहुत परेशान किया, और मैंने सदा ये समझा कि तू मेरा शत्रु है। और आज जब मेरी आंखें खुली हैं और मेरे हृदय में दिया जला है, तो मैं देख पा रहा हूं कि तू निरंतर मेरा साथी था, मेरा शत्रु नहीं।
और तूने हर सुख दुख में मेरे साथ दिया, और मैंने तुझे सताया हो और परेशान किया हो, तू भी तो मेरा साथी था। और जिस आत्मा को मैं समझ पाया वो तेरी सीढ़ी पे चढ़े बिना उसे जानना असंभव था। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और क्षमा मांगता हूँ उन भूलों की जो मैंने तेरे साथ की होंगी। जो लोग भी मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक से देखेंगे उन्हें दिखाई पड़ेगा शरीर और आत्मा सीढ़ी और लक्ष्य की भांति काम करते हैं, और जो लोग भी मनुष्य के जीवन को गौर से देखेंगे उन्हें दिखाई पड़ेगा विज्ञान और धर्म साधन और साथी की तरह काम करते हैं। विज्ञान अकेला रह जाए तो खतरा हो जाता है, अकेली सीढ़ी रह जाती है, रास्ता रह जाता है, पहुंचने को कोई जगह नहीं रह जाती। और अकेला धर्म रह जाए तो पहुंचने की जगह तो रह जाती है, लेकिन पहुंचने वाले सब मार्ग टूट जाते हैं और तब जीवन पंगु होता है। जीवन अब तक पंगु रहा है। एक दिशा है जिसे हम बाहर की दिशा कहें, वहां विज्ञान ने पदार्थ को खोजा, उसके रहस्य को खोजा। एक और दिशा है जिसे हम भीतर की दिशा कहें, वहां धर्म ने कुछ सत्य खोजे। लेकिन विज्ञान के सत्य ज्यादा प्रभावी हो सके क्योंकि विज्ञान एक सार्वजनिक सत्य है, और धर्म के सत्य उतने प्रभावी नहीं हो सके क्योंकि धर्म से अर्थ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन और बौद्धों से है। धर्म आज भी आपस में टूटा हुआ, आपस में विरोध में, आपस में टुकड़े टुकड़ों में, विरोधी टुकड़ों में बटा है। इसलिए धर्म की वो प्रभावना नहीं हो सकी जो विज्ञान की हो सकी। विज्ञान एक अखंड सत्य की तरह खड़ा हुआ, पूर्व और पश्चिम के फासले गिर गए, संप्रदायों के फासले गिर गए, छोटे छोटे प्रादेशिक घेरे गिर गए, एक एक कबीले की अपनी मान्यताएं गिर गई और सारी मनुष्यता का विज्ञान खड़ा हो सका। अभी सारी मनुष्यता का धर्म खड़ा नहीं हो सका है। इसलिए धर्म तो हार रहा है रोज। इसलिए नहीं कि धर्म कम ताकत की चीज है, बल्कि इसलिए कि धर्म का खेमा आपस में बटा हुआ है और आपस में लड़ रहा है। और ये हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन और बौद्ध जब आपस में लड़ते हैं तो स्वभावतः इनकी शक्ति तो आपस में लड़ने में समाप्त हो जाती है और अधर्म की शक्तियां अपने आप बड़ी हो उठती हैं। विज्ञान के ऊपर कसूर नहीं है, कसूर है तो धार्मिक लोगों के ऊपर ही है। इस समय जिसका चित्त भी थोड़ा धार्मिक है उसके सामने पहली जो बात उठेगी वो ये कि अगर वो ठीक ठीक अर्थों में रिलीजियस है, धार्मिक है, तो वो हिंदू और मुसलमान होने से मुक्त हो जाए। क्योंकि दुनिया में इन नामों के कारण ही धर्म का जन्म नहीं हो पा रहा है। कोई 300 फेथ, कोई 300 संप्रदाय है सारी जमीन पर और वे सब एक दूसरे के विरोधी हैं। 299 प्रत्येक एक के विरोध में खड़े हैं। उनकी सारी ताकत आपस में लड़ती है और समाप्त हो जाती है। धर्म भी वैसे ही एक शक्ति है जिसे विज्ञान, और धर्म के सत्य भी वैसे ही यूनिवर्सल है, वैसे ही सार्वलौकिक जैसे विज्ञान के। लेकिन हम चूंकि अभी धर्म के जगत में बहुत पक्षपातपूर्ण हैं और हमारी धर्म के संबंध में चिंतना भी कोई 3-4 हजार वर्ष पुरानी है, इसलिए वो चिंतना विज्ञान के समक्ष एक बल की भांति खड़ी नहीं हो पाती और निरंतर पराजित हो जाती है। तो कुछ 2-3 बातें इस संबंध में विचार करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि मनुष्य चाहे बाहर कुछ भी खोजे, आज नहीं कल उसे भीतर की कमी और अभाव अखरना शुरू होता है। क्योंकि मैं चाहे कुछ भी पालूं और कितने ही बड़े भवन और कितने ही बड़े उपकरण और कितने ही बड़े साधन जुटा लूं, लेकिन अगर मेरे भीतर मैं एक आनंदपूर्ण आत्मा की थिरक को अनुभव नहीं कर पाऊं तो मैंने जो भी पाया है वो मेरे ही द्वारा पाया हुआ मेरे लिए बंधन हो जाएगा और मैंने जो पाया है वो भी मुझे दुख देने लगेगा। क्योंकि सुख पाने की क्षमता एक दृष्टि, एक अप्रोच, एक कौन से व्यक्तित्व को खड़े होकर देखने की है।
जब हम एक खास जगह से भीतर जीवन के चीजों को देखते हैं तो वे आनंददायी हो जाती हैं। और अगर भीतर से हमारा कोई आनंद के बिंदु पर खड़े होकर देखने की क्षमता और पात्रता ना हो तो जीवन दुखदायी हो जाता है। एक सुबह एक आदमी ने एक गांव के बाहर बैठे हुए वृद्ध से आके पूछा, अपनी बैलगाड़ी को रोककर, कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहां निवास करना चाहता हूं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं इस गांव के लोग कैसे हैं, क्या तुम कृपा करोगे कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसको तुम छोड़ के आ रहे हो? उस आदमी ने कहा, उन लोगों का नाम ही लेके मेरी आंखों में आग जलने लगती है, मेरे हृदय में क्रोध की ज्वालाएं उठाती है। उन जैसे दुष्ट लोग तो जमीन पर खोजने असंभव। उस बूढ़े ने कहा, मित्र, इसलिए मैंने पूछा, इस गांव के लोग तो और भी बुरे हैं, मैं तो कोई 70 वर्ष से इनके बीच हूं। तुम कोई और गांव खोज लो, जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो उस गांव से भी बुरे लोग तुम यहां पाओगे। वो आदमी चला गया और वो जा भी नहीं पाया था। उसके पीछे एक और बैलगाड़ी आके रुकी, कोई और यात्री, और उसने भी वही पूछा उस बूढ़े से, इस गांव के लोग कैसे हैं, हम यहाँ रुकना चाहते हैं, यहीं बस जाना चाहते हैं। उस बूढ़े ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि जिस गांव से तुम आते हो वहां के लोग कैसे? उस आदमी की आंखें खुशी से भर गई और आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा कि उन लोगों की याद भी हृदय को बड़ी स्मृति से भर देती है। उतने भले लोग पृथ्वी पर कहीं खोजने कठिन। दुख तो दुर्भाग्य तो यही है कि कुछ मजबूरियों में मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा, लेकिन यही आशा लेके आया हूं कि आज नहीं कल फिर उसी गांव में जाकर बस जाऊंगा। उतने प्यारे लोग खोजने कठिन। उस बूढ़े ने कहा, आओ, तुम्हारा स्वागत है, मैं 70 वर्ष से इस गांव में रहता हूं, इस गांव के लोग तुम उस गांव से भी अच्छे पाओगे। जीवन को देखने की एक दृष्टि यदि आनंदपूर्ण हो तो बाहर सब आनंदपूर्ण हो जाता है, और जीवन की देखने की दृष्टि यदि दुख और अंधेरे से भरी हो तो बाहर सब अंधकार हो जाता है। विज्ञान बाहर की दुनिया को बना रहा है, जरूर बनाया जाना चाहिए। बाहर की दुनिया जैसी मिली है उसे वैसा ही केवल वे स्वीकार कर सकते हैं जो हर अर्थों में काहिल, सुस्त और जिनके जीवन में कुछ भी करने की कोई उमंग, कोई जीवन को बदलने की आकांक्षा नहीं है। निश्चित ही बाहर की दुनिया बदली जानी चाहिए, निश्चित ही बाहर की दुनिया में और बेहतर दुनिया निर्मित की जा सकती है, लेकिन इतनी ही बात अधूरी होगी और भूल भरी होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया वही दे सकती है जो भीतर का मनुष्य लेने की तैयारी में होता है। और अगर भीतर का मनुष्य गलत है तो बाहर की ठीक दुनिया भी नरक बन जाएगी। प्रश्न बिल्कुल ये नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है, बहुत गहरे में प्रश्न यही है कि भीतर का मनुष्य कैसा है। भीतर अगर हमारे चीजों को देखने के दृष्टिकोण दुखपूर्ण है तो बाहर की दुनिया दुखपूर्ण हो जाएगी। और अब तक दुनिया के तथाकथित धर्मों ने अगर हम ठीक से देखें तो बाहर की दुनिया के दुख को अपने समर्थन में एक उपकरण बना लिया है। वो ये कहते हैं कि दुनिया दुख से भरी है, जन्म मरण दुख से भरा है, इसलिए तुम एक ऐसे मोक्ष की खोज करो जहां सब आनंद ही आनंद हो। ये झूठी और नासमझी की बात है। इसलिए झूठी और नासमझी की बात है कि इस भांति वे भी बाहर की दुनिया पर अति बल दे देते हैं और भीतर के मनुष्य को भूल जाते हैं, क्योंकि यही दुनिया कुछ लोगों के लिए अपूर्व आनंद की घड़ी बन जाती है। तो सवाल ये बहुत बड़ा नहीं है कि इसको छोड़ के कोई कहीं भाग जाए, सवाल बहुत बड़ा यही है कि वो इसके बीच अपने को कैसे परिवर्तित कर ले कि जिसे हम दुख और नरक की भांति जानते हैं वो आनंद और मोक्ष की भांति बन जाए। धर्म का बुनियादी संबंध व्यक्ति के भीतर देखने की क्षमता और पात्रता को परिवर्तित करने से है, और विज्ञान का बुनियादी संबंध वस्तुओं को अधिकतम सुविधापूर्ण बनाने से है, और धर्म का संबंध जीवन को अधिकतम आनंद की दृष्टि से देखने से है। धर्म के बिना तो विज्ञान अधूरा होगा ही, धर्म के बिना तो विज्ञान घातक होगा ही, धर्म के बिना तो जीवन में आनंद की कोई किरण नहीं हो सकती है। लेकिन धर्म से मेरा मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं।
धर्म से मेरा मतलब निरंतर दोहराई गई बातों, शास्त्रों और परंपराओं से नहीं। धर्म से मेरा मतलब है जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से जीने के उपाय से। जो व्यक्ति भी, चाहे वो एक कवि हो और गीत गाता हो, और चाहे एक मूर्तिकार हो और मूर्ति बनाता हो, और चाहे एक वैज्ञानिक हो और खोज करता हो, चाहे एक अध्यापक हो, चाहे एक दुकानदार हो, चाहे एक चमार हो और जूते बनाता हो, जो व्यक्ति भी अपने जीवन की समग्रता को आनंद की दृष्टि से देखने में सफल हो जाता है, उसे मैं धार्मिक मनुष्य कहता हूं। जो व्यक्ति भी अपने जीवन को आनंद के बिंदु से देखने में समर्थ हो जाता है, उसे मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं। जो व्यक्ति भी हर घड़ी और हर स्थान पर मोक्ष में रहने में समर्थ हो जाता है, उसे मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं। वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है जो मोक्ष की खोज करता है कहीं दूर आकाश में। वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है जो जन्म मरण के पार मोक्ष की खोज करता है। वही व्यक्ति धार्मिक है जो अपने भीतर इसी घड़ी और अभी मोक्ष को पाने में समर्थ है। मोक्ष को पाने का अर्थ है कि उसके देखने के, जीवन को देखने की दृष्टि बदल गई। दो फकीर जापान में एक संध्या अपने झोपड़े पर वापस लौटे। वर्षा के दिन आ गए हैं और जो बादल आकाश में गिर गए हैं और आज नहीं कल पानी गिरेगा। वे दोनों बहुत दिन से यात्रा पर थे और वर्षा के भय से, वर्षा के पहले घर पहुंच जाए, अपने झोपड़े पर भागे हुए आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे झोपड़े के पास पहुंचे, ठगे से रह गए। उनमें से एक तो बोला कि हे परमात्मा, इसीलिए तो तुम पे शक आ जाता है, ये क्या किया तुमने? हवाओं ने उस झोपड़े के आधे छप्पड़ को उड़ा दिया। उनमें से एक फकीर ने कहा कि इसी से तो शक आ जाता है तुम्हारे होने पर। गांव में पापियों के बड़े बड़े महल खड़े हैं और ये गरीब फकीरों के झोपड़ा ही तुमको उड़ाने को मिला। अगर हवाओं को ही जोर आजमाइश करनी थी तो किसी महल पर कर लेती, और अगर तुम्हारा ही दिल चीजों को तोड़ने का हो गया था तो कोई बड़ा महल तोड़ लेते। ये गरीबों के झोपड़े को तोड़ने में तुम्हें शर्म भी न आए। उसने अपने दूसरे फकीर से कहा, देखते हो? लेकिन दूसरे की तरफ देख के वो हैरान हो गया। वो दूसरा फकीर घुटने टेक के हाथ जोड़े आकाश की तरफ बैठा है, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह जाते हैं। वो हैरान हुआ, उसने उसे हिलाया और पूछा कि क्या करते हो? उसने कहा, मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, बड़ी है उसकी कृपा और अनुकंपा, नहीं तो हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी उड़ा ले जा सकती थी। उन्होंने आधा छप्पड़ छोड़ दिया। आंधियों का कौन सा विश्वास, पूरे छप्पड़ को भी गिरा सकती थी, लेकिन आधा छप्पड़ छोड़ दिया। तो बिना धन्यवाद दिए कैसे रहूं? उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा बड़ी है। और रात वे दोनों उसी झोपड़े में सोए। पहला तो रात भर नहीं सो सका, रात भर उसे चिंता पकड़ी रही। दूसरा बहुत गहरी नींद भी सोया और सुबह उठ के उसने एक गीत लिखा और उस गीत में उसने कहा कि परमात्मा, मुझे पता ही नहीं था कि आधे छप्पड़ का आनंद कैसा होता है। अन्यथा हम तुम्हारी हवाओं को कष्ट न देते, हम खुद ही आधा छप्पड़ गिरा देते हैं। रात ही मैंने देखा, जब भी आंख खुली तो आधे छप्पड़ से आकाश के तारे भी दिखाई पड़े, चांद भी दिखाई पड़ा। और अब तो अद्भुत हो जाएगा, वर्षा आने को है, आधे में हम सो भी जाएंगे, आधे में वर्षा की बूंदें गिरेंगी, उनका संगीत भी सुनेंगे। इसका हमें ख्याल नहीं था, नहीं हम तुम्हारी हवाओं को कष्ट न देते, हम खुद ही आधा गिरा देते। दूसरा भी रात उसी झोपड़े के नीचे था, लेकिन रात भर क्रोध में और गुस्से में था और रात भर चिंता में था। इन दोनों व्यक्तियों में दूसरे व्यक्ति को मैं धार्मिक कहता हूं, पहले व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहता। जीवन को जो उसके आनंद और आलोक से भरे पहलू की ओर से देखने में समर्थ हो जाता है, वो धार्मिक है। और तब उसे कोई मोक्ष खोजना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता है। और तब कहीं उसे दौड़ना नहीं पड़ता, वो जहां है वहीं, उसी जगह, उसी स्थिति, उसी दशा में वो उसे पा लेता है, जिससे पाए बिना जीवन कभी भी एक सौंदर्य, जीवन कभी भी धन्यता नहीं हो सकता है। धर्म से मेरा अर्थ है जीवन की
आनंदपूर्ण दृष्टि को उपलब्ध कर लेना। विज्ञान से अर्थ है जो बाहर हमारे चारों तरफ फैला हुआ जगत है वो भी परमात्मा का है, वो जो पदार्थ है वो भी परमात्मा का है। उसके भीतर जो छिपे हुए राज हैं, वो जो सीक्रेट्स हैं, वो जो मिस्ट्रीज हैं, वो जो रहस्य हैं, वो खोज लेना। उन रहस्यों को खोजकर जीवन बहुत समृद्ध हो सकता है, लेकिन जीवन की अगर दृष्टि उपलब्ध ना हो जो चीजों से आनंद ले सकती है तो नहीं, तो फिर और जीवन दुखी हो जाएगा। भीतर दुख होगा और बाहर ताकत होगी तो और कुछ नहीं हो जाएगी। इसलिए धर्म के जो प्रचलित नाम हैं उनसे नहीं, बल्कि धर्म की जो मौलिक क्रांति है मनुष्य के मन में, उसको विचार करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए और देखना चाहिए। इससे नहीं कि आप रोज मंदिर जाते हैं, इससे धार्मिक हैं। जिसको भी धोखा देना होता है धार्मिक होने का, वो रोज मंदिर जा सकता है, उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। इससे नहीं कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, हो सकता है आप लंगोटी लगा लें, इससे कोई धार्मिक होने का संबंध नहीं है। हो सकता है आप रोज सुबह उठ के गीता पढ़ते हो, इससे भी, या कुरान पढ़ते हो, धार्मिक होने का संबंध नहीं है। धार्मिक होने का संबंध है प्रतिक्षण जीवन को आप कैसा लेते हैं, एक आनंद की भांति या एक दुख की भांति। जीवन जैसा आपके सामने प्रकट होता है वो एक प्रेमपूर्ण आमंत्रण की भांति या एक बोझ की भांति। और अब तक जो तथाकथित धार्मिक है उसने जीवन को बोझ के ढंग से लिया है। वो कहता है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए। रविन्द्रनाथ ने मरते वक्त अपने एक मित्र को कहा, एक ही प्रार्थना और करनी है परमात्मा से कि अगर तू मुझे इस योग समझे कि मुझे फिर जीवन मिले तो मुझे फिर जीवन देना, क्योंकि मैं धन्य हुआ तेरे जीवन को पाकर और मैंने वो सब जाना जो प्रेमपूर्ण था और जो आनंदपूर्ण था। और अगर मैं न जान सका हूं तो उसमें भूल मेरी रही होगी, तेरी कोई भूल नहीं थी। जीवन को जो इतनी आनंद से लेगा वही धार्मिक है। लेकिन हम तो जानते हैं उन लोगों को जो चेहरे उतार के जीवन को लेते हैं, उनको हम धार्मिक कहते हैं। उदास और गंभीर नहीं, वे रुग्ण हैं। उदास और गंभीर व्यक्ति रुग्ण है। आनंदित और प्रफुल्लित और जिसके प्राण किसी गीत से गूंज रहे हों और किसी संगीत से। चीन में 3 फकीर हुए, उनका नाम ही 3 लाफिंग सेंट्स हो गया। 3 हंसते हुए फकीर। वे जिस गांव में गए उस गांव में उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। उस गांव के चौरस्तों पर खड़े होकर बस वे हंसने लगे और तीनों इतने जोर से हंसते और उनकी हंसी ऐसी मुक्त और ऐसी आनंदपूर्ण कि सारे गांव में धीरे धीरे हंसी की लहर फैल जाती। और जितने दिन तक वे उस गांव में रहते, उस गांव में लोग हंसते ही रहते और उस हंसी में वे कुछ जान पाते। जीवन को जो गंभीरता से लेता है वो जान नहीं पाता। जीवन को तो बच्चों जैसी सरलता से और आनंद से लेता है वही जान पाता है। उनमें से एक फकीर मरा तो गांव के लोगों ने कहा कि अब तो निश्चित ही उसके 2 साथी उदास हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। लेकिन वे 2 साथी सुबह ही नाचते हुए गांव में निकले